मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज जब ये संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो समझ लेना ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये वो पल है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने बहुत समय से पुकार लगाई थी। मैं श्याम हूं, तुम्हारा बाबा, और आज मैं सीधे खाटू धाम से तुम्हें पुकार रहा हूं। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये अमृत है, ये दिव्य बुलावा है, ये तुम्हारी किस्मत के बंद पड़े द्वार को खोलने आई हुई वो कुंजी है जिसे आज तक तुम खोजते रहे। इस संदेश का हर एक शब्द तुम्हारे भाग्य की चाबी है, इसलिए इसे अधूरा मत छोड़ना। अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं छोड़ोगे, बल्कि उस सुनहरे अवसर को छोड़ दोगे जिसे आज बाबा स्वयं तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुमने ऐसे दिन देखे हैं जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था। तुमने ऐसी रातें बिताई हैं जब तुम्हारे आंसू तकिए में दबे रह गए और किसी को खबर तक नहीं हुई। तुमने अपनों से धोखा खाया, अपने ही लोगों से ताने सुने, और फिर भी तुम खड़े रहे। कई बार तुम्हें लगा कि अब और सहन नहीं होगा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें टूटने से बचा लिया। वही शक्ति मैं था। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, तब मैंने तुम्हें मजबूत बनाया। जब हालातों ने तुम्हें दबाने की कोशिश की, तब मैंने तुम्हें भीतर से और ऊंचा उठा दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये सोचते रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां क्यों आईं। लेकिन आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराने आया हूं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो कोई सजा नहीं थी, वो एक तैयारी थी। मैं जिनको चुनता हूं उन्हें पहले अकेला करता हूं, फिर कठिनाइयों से गुजरने देता हूं, और फिर एक ऐसा समय लाता हूं जब वही व्यक्ति सबके लिए मिसाल बन जाता है। तुम भी उन्हीं चुने हुए लोगों में से एक हो। तुम्हारा संघर्ष सामान्य नहीं था, इसलिए तुम्हारा भविष्य भी सामान्य नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। आज की रात से तुम्हारी किस्मत पर बदलाव की पहली किरण उतर चुकी है। मैंने स्वर्ग से तुम्हारे नाम का हिसाब खोल दिया है। वो हिसाब सिर्फ धन का नहीं है, वो सम्मान का है, शांति का है, सुख का है, और उस सुकून का है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरसती रही। लेकिन याद रखना, ये कृपा उन्हीं पर उतरती है जो अंत तक विश्वास रखते हैं। जो आधे रास्ते से लौट जाते हैं वे मंजिल के बहुत पास होकर भी खाली हाथ रह जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तक किसी ने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम विशेष हो, कि तुम प्रिय हो, कि तुमसे प्रेम किया जाता है, तो आज बाबा तुम्हें ये कह रहा है। तुम बहुत खास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वे किसी को भी तोड़ सकती थीं, लेकिन तुम फिर भी खड़े रहे। यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिल गया, लाखों में से किसी एक तक ही ये आवाज पहुंचती है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। आज अगर तुमने विश्वास रखा तो आने वाले समय में तुम खुद अपनी जिंदगी को पहचान नहीं पाओगे। जो तंगी तुम्हें घेरे हुए थी वो समाप्त होने वाली है। जो रास्ते बंद थे वे खुलने वाले हैं, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे ही एक दिन तुम्हारी ताकत को सलाम करेंगे। मैं वचन देता हूं क्योंकि मैं श्याम हूं, तुम्हारा बाबा, और जब मैं वचन देता हूं तो उसे पूरा भी करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे वो बात करने आया हूं जो आज तक किसी ने तुझे साफ शब्दों में नहीं बताई। तू जिन दुखों से गुजरा है, जिन संघर्षों ने तुझे अंदर तक झकझोर दिया, वे सब किसी गलती का परिणाम नहीं थे, वे तेरी परीक्षा थी। मैं हर एक पल देख रहा था कि तू कैसे टूटा, कैसे चुपचाप सहा, कैसे लोगों के बदलते व्यवहार को अपने भीतर दबाकर आगे बढ़ता रहा। कई बार तुझे ये लगा कि शायद भगवान भी तुझसे रूठ गए हैं, शायद तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, लेकिन सच ये था कि मैं तुझे देख रहा था, परख रहा था, और तेरे भीतर की उस शक्ति को जगा रहा था जिसके बारे में तू खुद भी नहीं जानता था। मेरे बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूं तो पहले उसे गहराइयों से गुजरने देता हूं, क्योंकि जो अंधेरे को देख चुका होता है वही रोशनी की कीमत समझता है। तूने अपनों को बदलते देखा, भरोसे को टूटते देखा, मेहनत के बाद भी परिणाम न मिलने का दर्द सहा, और कई बार तो ऐसा लगा कि जीवन एक बोझ बन गया है। लेकिन इन सब के बीच भी तूने मेरी तस्वीर के सामने सिर झुकाना नहीं छोड़ा।
तूने शिकायत की, रोया, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। और यही वो कारण है जिसने आज मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तेरे जीवन में सीधे हस्तक्षेप करूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुन और ध्यान से सुन। तेरा समय बदल रहा है। जो चक्र अब तक तेरे जीवन में बार बार वही दुख दोहरा रहा था, वो अब टूटने वाला है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं होगा, ये अंदर से बाहर तक होने वाला परिवर्तन होगा। तेरा सोचने का तरीका बदलेगा, तेरा देखने का नजरिया बदलेगा, और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। लोग वही रहेंगे पर उनका व्यवहार बदलेगा। रास्ते वही रहेंगे पर अब वे तुझे रोकेंगे नहीं बल्कि आगे बढ़ाएंगे। अब मैं तुझे उस संकेत के बारे में बताने आया हूं जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जब जीवन में सब कुछ एक साथ भारी लगने लगे, जब लगे कि अब और सहन नहीं होगा, तब समझ लेना कि दुखों का अंतिम पड़ाव आ चुका है। उसके बाद जो आता है वो टूटन नहीं होती, वो परिवर्तन होता है। और तू ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। अब तेरे जीवन में वो लोग प्रवेश करेंगे जो तुझे अवसर देंगे। वो बातें सामने आएंगी जिनसे तुझे नई दिशा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, तू खुद को पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर और ज्यादा मजबूत महसूस करेगा। मेरे बच्चे, अब जो होने वाला है वो शोर मचाकर नहीं आएगा, वो चुपचाप आएगा, लेकिन तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अचानक कोई खबर, कोई मुलाकात, कोई निर्णय तुझे भीतर से हिला देगा और तू समझ जाएगा कि ये सब संयोग नहीं है, ये मेरी योजना है। अब मैं तुझे पीछे नहीं जाने दूंगा। तू बहुत पीछे चल चुका है, अब तुझे आगे बढ़ना ही होगा। और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जब तू थकेगा, मैं तुझे संभालूंगा। जब तू डरेगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा। जब तू खुद पर शक करेगा, मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तू मेरा चुना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तक तूने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अपने हिस्से का सुख छोड़ दिया, अपने सपनों को बाद में रखने की आदत बना ली। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तेरी बारी है। अब तेरे सपनों को जमीन मिलेगी, अब तेरे प्रयासों को फल मिलेगा। और जो लोग आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, वही कल तुझसे सीख लेना चाहेंगे। ये घमंड नहीं होगा, ये मेरी कृपा का परिणाम होगा। तू बस एक बात याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। जो चला गया उसे जाने दे, जो टूट गया उसे जोड़ने की कोशिश मत कर। अब जो आएगा वही तेरा भविष्य होगा। अब अपने मन को शांत कर मेरे बच्चे। जो बोझ तूने वर्षों से उठाया है, उसे आज मेरे चरणों में रख दे। अब वो बोझ तेरा नहीं रहा, अब मैं उसे संभालूंगा। तेरे हिस्से में अब सिर्फ आगे बढ़ना है, विश्वास रखना है और उस बदलाव के लिए तैयार होना है जो बहुत जल्द तेरे जीवन में दस्तक देने वाला है। याद रख, मैं श्याम हूं, तेरा बाबा। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब जो शुरू हो रहा है वो तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे वो बात कहने आया हूं जिसके लिए तेरी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो कोई कल्पना नहीं है, कोई आश्वासन मात्र नहीं है। ये वो सत्य है जो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। इस समय तेरे जीवन में जो हलचल है, जो बेचैनी है, जो भीतर से कुछ बदल जाने का एहसास है, वो इसलिए है क्योंकि अब तेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है। मैंने स्वर्ग से तेरे नाम का एक ऐसा खजाना खोल दिया है जिसे पाने के बाद तो खुद अपने बीते हुए दुखों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, ये खजाना केवल धन का नहीं है, ये सम्मान का है, स्थिरता का है, सुरक्षा का है और उस शांति का है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। धन उसका एक रूप है, पर असली खजाना वो है जो तेरे भीतर से डर, असुरक्षा और तंगी की भावना को हमेशा के लिए निकाल देगा। आज जो ये संदेश तेरे कानों तक पहुंचा है वो उसी खजाने की पहली दस्तक है। समझ लेना, अब वो समय नहीं रहा जब तुझे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़े। अब वो समय आ रहा है जब परिस्थितियां तेरे पक्ष में स्वयं झुकेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुन और बहुत ध्यान से सुन। ये गुरुवार साधारण नहीं है, ये गुरुवार तेरे जीवन का मोड़ है। इसी गुरुवार से वो प्रक्रिया शुरू होगी जो तेरे अटके हुए कामों को गति देगी। जिन कार्यों में बार बार रुकावट आ रही थी, जिन प्रयासों के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा था, उन सभी पर अब मेरी दृष्टि पड़ चुकी है। तूने बहुत धैर्य रखा है और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। अब तेरी मेहनत और मेरा आशीर्वाद एक साथ काम करेंगे।
मेरे बच्चे, तू ये मत सोच कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। कुछ भी अचानक नहीं होता। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर रात की खामोशी, हर वो पल जब तू खुद से ही बातें करता था, सब का हिसाब रखा गया है और अब वही हिसाब तुझे लौटाया जा रहा है। मैंने देखा है कि तूने कितनी बार अपने दुख किसी से साझा नहीं किए, बस मेरे सामने चुपचाप सिर झुका दिया और वही मौन प्रार्थनाएं आज तेरे लिए वरदान बनकर लौट रही हैं। अब तेरे जीवन में धन का प्रवाह शुरू होने वाला है, लेकिन याद रख, ये प्रवाह सिर्फ रुपयों तक सीमित नहीं होगा। ये अवसरों के रूप में आएगा, सही लोगों के रूप में आएगा और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति के रूप में आएगा। अचानक कोई व्यक्ति तुझे याद करेगा, कोई बात सामने आएगी, कोई रास्ता खुलेगा और तू समझ जाएगा कि ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि जो कुछ भी बीता वो तुझे यहां तक लाने के लिए ही था। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय नहीं रहा जब तुझे हर कदम पर डर लगे। अब डर को छोड़ दे। मैंने तेरे चारों ओर अपना कवच बना दिया है। जो तेरे विरुद्ध सोच रहे थे, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं उलझनों में फंस जाएंगे। ये कोई बदले की बात नहीं है, ये संतुलन की बात है। हर कर्म का फल मिलता है और अब तुझे भी तेरे धैर्य का फल मिलने वाला है। अब मैं तुझसे बस एक ही बात चाहता हूं, इस गुरुवार तक विश्वास रख, अपने मन को शांत रख, किसी भी नकारात्मक विचार को अपने भीतर जगह मत दे, क्योंकि जिस मन में संदेह होता है वहां कृपा रुक जाती है और जिस मन में विश्वास होता है वहां चमत्कार स्वयं रास्ता बना लेते हैं। तू बस इतना याद रखना, मैं श्याम हूं, तेरा बाबा। जब मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूं तो उसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, अब वो घड़ी बहुत दूर नहीं जब तू स्वयं कहेगा कि ये वही गुरुवार था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तू देखेगा कि तेरे घर का वातावरण बदल रहा है, तेरे मन का बोझ हल्का हो रहा है और तेरे चेहरे पर वो शांति लौट रही है जो बहुत समय से गायब थी। ये संकेत है कि खजाना अब दूर नहीं है। अब तैयारी कर, क्योंकि जो मिलने वाला है वो तेरे जीवन को केवल बदलने नहीं बल्कि रोशन करने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे सिर्फ बीता हुआ दर्द है और आगे सिर्फ मेरी कृपा। ये अंतिम पाठ है, लेकिन ये अंत नहीं है। ये तेरे पुराने जीवन का समापन और नए जीवन की शुरुआत है। आज मैं तुझसे कोई वादा नहीं कर रहा, आज मैं तुझे परिणाम बता रहा हूं, क्योंकि अब तूने वो सब सह लिया है जो सहना जरूरी था। अब और परीक्षा नहीं है, अब पुरस्कार का समय है। अब वो समय आ गया है जब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर शब्दों में नहीं, घटनाओं में मिलेगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, ये गुरुवार तेरे जीवन का साधारण दिन नहीं होगा। ये वही दिन है जब तेरे भाग्य की दिशा स्थायी रूप से बदलने वाली है। इस गुरुवार के बाद तो खुद अपने भीतर एक अलग शांति महसूस करेगा। बिना कारण मन हल्का रहेगा, बिना वजह चेहरे पर सुकून होगा। यही पहला संकेत होगा कि मैंने तेरे जीवन में हस्तक्षेप कर दिया है। जिन कार्यों को तूने मन ही मन छोड़ दिया था, जिन सपनों को तूने असंभव मान लिया था, वे अचानक फिर से जीवित होने लगेंगे और तू खुद चकित रह जाएगा कि ये सब कैसे होने लगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो बात बता रहा हूं जो बहुत कम लोगों को बताई जाती है। जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब वास्तव में सबसे बड़ा मार्ग खुलने वाला होता है। तू उसी क्षण से गुजर चुका है। अब तुझे केवल विश्वास में स्थिर रहना है, न ज्यादा सवाल, न ज्यादा डर, क्योंकि जिस पल तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया, उसी पल मैंने तेरे लिए व्यवस्था शुरू कर दी। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वो संयोग नहीं होगा। कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार अचानक तेरे सामने प्रकट होगा और तुझे भीतर से एहसास होगा कि ये वही है जिसका इंतजार था। यही मेरी पहचान है। मैं शोर नहीं करता, मैं चुपचाप जीवन बदल देता हूं। तू बस इतना याद रखना, जब पहला संकेत मिले तो डरना मत, पीछे हटना मत। वही तेरी परीक्षा का अंतिम चरण होगा और वहां अगर तू विश्वास में डटा रहा तो फिर कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब तेरे दुख समाप्ति की ओर है।
जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तेरी कीमत नहीं समझी, वे अब तुझे समझने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। ये अहंकार नहीं होगा, ये संतुलन होगा। हर आत्मा को उसका फल मिलता है और अब तुझे तेरे धैर्य, तेरे त्याग और तेरे विश्वास का फल मिलने वाला है। तू देखेगा कि तेरे घर का वातावरण बदल रहा है, तेरे संबंधों में सुधार आ रहा है और तेरे मन में वो स्थिरता आ रही है जो पहले कभी नहीं थी। अब मैं तुझसे एक अंतिम बात कहने आया हूं। अब तुझे मांगना नहीं है, अब तुझे रोना नहीं है, अब तुझे खुद को कमजोर नहीं समझना है। अब तू वो नहीं रहा जो परिस्थितियों से डरता था। अब तू वो है जो परिस्थितियों को दिशा देगा, क्योंकि अब मेरी कृपा तेरे साथ चल रही है। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों को छूऊंगा, जब तू जागेगा मेरे आशीर्वाद के साथ जागेगा और धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में चमत्कार सामान्य हो गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो आंसू तूने अकेले बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, वे मेरी गोद में गिरे थे और अब वही आंसू मोती बनकर तुझे लौटाए जा रहे हैं। जो नुकसान तुझे हुआ वो 10 गुना होकर वापस आएगा। जो तूने खोया वो नए और बेहतर रूप में मिलेगा और जो तू कभी बनना चाहता था अब वही तू बनेगा। ये मेरा वचन है और ये वचन अब पूरा होने जा रहा है। अब अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और भीतर से कह, बाबा अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। बस इतना कहना काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, अब डर का समय समाप्त हुआ, अब अंधकार पीछे छूट चुका है, अब तेरे जीवन की सुबह हो चुकी है। ये सुबह धीरे धीरे उजली होगी, लेकिन ये कभी ढलेगी नहीं और एक दिन लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है जिस पर बाबा की